ट्रिग्नोमेट्री बताने जा रहा हूं। हेलो एवरीवन, आई एम अंगद गुप्ता। वेलकम टू गुप्ता सर क्लासेस। आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताने जा रहा हूं। त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो आपको जीरो से हीरो बना देगा। बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा और बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो को देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री का जब हमको पता चलना होता है कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, पता करना होता है डेफिनेशन क्या होगी ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री इज डराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राई। इट इज ट्राई, दैट मीन्स थ्री, एंड गॉन मीन्स मेजरिंग साइड, जिसका मतलब साइड्स होता है। गॉन जैसे पॉलीगन होते हैं, पॉलीगन मतलब इसे बहुत से साइड्स होते हैं। और मेट्रॉन मीनिंग मेजर, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है तीन साइड का मेजर। थ्री साइड्स का मेजर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। In other words, we can say that trigonometry is the study of the relationship between the sides and the angles of a triangle. Trigonometry is the study of relationship between the sides and the angles of a triangle. मतलब किसी ट्रायंगल के भुजाओं और उसके कोणों के संबंध को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों में संबंध के अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब हम आते हैं, इसमें एक विशेष टाइप के ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक विशेष टाइप के त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और वो त्रिभुज होता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें कम से कम एक कोई कोण जो होता है वह 90 डिग्री होता है। कम से कम कोई एक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। हम जानते हैं त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। देयर आर थ्री साइड्स इन ए ट्रायंगल। हाउ मेनी साइड्स इन ट्रायंगल? देयर आर थ्री साइड्स इन ट्रायंगल। सो इन तीन साइड्स के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं, कौन कौन से साइड होते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के कोण के ठीक सामने वाली भुजा होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। हिंदी में उसको कर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। और उसके बाद इसमें एक कोण होता है। ये कोण दिखाई दे रहा है, थीटा कोण में लिखा है, इसको पढ़ा था थीटा। क्या पढ़ते हैं इसको? थीटा। थीटा कोण होता है, तो थीटा कोण से जो सटा हुआ भुजा होता है उसको आधार कहते हैं। एक बार मैं फिर से बताता हूं, आधार को कैसे पहचानेंगे? जो कोण होता है ना, उसके साथ सटा हुआ जो भुजा होता है उसको हम लोग बेस या फिर आधार कहते हैं। और उसके बाद तीसरा जो भुजा बचा होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण। तीसरी भुजा बची उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण। यानी कि कोण के साथ सटी हुई भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या बोलते हैं? कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूज। और तीसरी भुजा जो बची होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। तो ये तीन भुजाओं के बारे में हम लोग जान गए। अब जानते हैं हम लोग कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं ये साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉट क्या होता है, सेक क्या होता है, या फिर कॉसेक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की। तो साइन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह आर्यभट्ट के एक किताब जिसका नाम है आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट के उस किताब का क्या नाम है? आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम की किताब में उन्होंने सबसे पहले अर्थजया यानी कि अर्धजया का नाम रखा था। अर्धजया को बाद में जया कहा जाने लगा और इंग्लिश में उसके बाद से उसका नाम साइन हो गया। जैसा कि हम लोग एक वृत्त में पढ़ते हैं, एक जीवा होती है तो जीवा को ही जया कहा जाता है।
जीवा को ही क्या कहा जाता है, जया कहा जाता है। जब ग्रीक में वो वर्ड चला गया तो ग्रीक वर्ड में उसको हम लोग क्या कहने लगे, साइन कहने लगे। क्या कहने लगे, साइन। ग्रीक वर्ड में उसको क्या कहने लगे, साइन। अब यहाँ पे उन्होंने कुल मिलाकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6। देयर आर 6 त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। चलिए अब तीनों के बारे में, 6 के बारे में हम लोग ध्यान से जानेंगे। उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग ध्यान से जानेंगे। तो आइए जानते हैं हम लोग उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है, ये है थीटा, और थीटा के ठीक सामने वाला जो होता है वो लंब होता है। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं, लंब बटा कर्ण। उसी प्रकार cos थीटा इक्वल होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण या फिर बेस बाई हाइपोटेन्यूज। उसके बाद से tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस या फिर लंब बटा आधार। उसके बाद से क्या होता है cot थीटा। cot थीटा इक्वल क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। देखेंगे tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कोण बटा आधार। सेक थीटा क्या होता है, कोण बटा आधार, यानी कि हाइपोटेनियस बटा बेस। सेक थीटा देखो किसका उल्टा होता है, cos थीटा का उल्टा होता है। देखो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, और सेक थीटा बराबर होता है कोण बटा आधार। उल्टा है, cos थीटा याद रहेगा तो सेक थीटा अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद से क्या होता है cosec थीटा। cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब, यानी कि हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर। इसको जब देखेंगे तो ये बराबर होता है किसके, साइन थीटा का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर या फिर कर्ण बटा लंब। तो इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कर लेना है आपको बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं त्रिकोणमिति का बेसिक से आप पढ़ते रहे तो पूरा याद करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, कुछ शॉर्टकट का यूज करते हैं, लेकिन शॉर्टकट का यूज नहीं करना है। ये इतना 6 ही फार्मूले है ना, तो इसको याद कर लेना है। तो शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट के लिए बच्चे याद करते हैं लाल बटा कक्का। क्या याद करते हैं, लाल बटा कक्का। बच्चे याद करते हैं लाल बटा कक्का। अगर साइन थीटा होगा तो लंब बटा कोण, कास थीटा होगा तो आधार बटा कोण, और टेन थीटा होगा तो लंब बटा आधार। ठीक, तो इस तरह से बच्चे याद कर लेते हैं। या फिर कक्का बटा लाल, कक्का बटा लाल, कक्का बटा लाल भी बच्चे याद कर लेते हैं। लेकिन देखिए कक्का बटा लाल का क्या हो जाएगा, कोण बटा लंब। कोण बटा लंब किसका हो जाएगा, कोसेक थीटा का। और कोण बटा आधार हो जाएगा किसका, सेक थीटा का। और आधार बटा लंब हो जाएगा किसका, टेन थीटा का, कॉट थीटा का। ठीक है, आधार बटा लंब किसका हो जाएगा, कॉट थीटा का। ठीक है, लेकिन हमको ना ये फार्मूले, छोटे छोटे ट्रिक इसके लिए याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद करना पड़ेगा, ये मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत करे थोड़े हो पाएगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर कई बार ये होती है कि आपको ट्रिक भी जानना होता है तो आप ट्रिक लिख लो उसको, लेकिन आप मेहनत करो। आपको मेहनत करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और इसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में, पाइथागोरियन त्रिक के बारे में। पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन ने इन तीनों भुजाओं के बीच लंब, आधार और कर्ण, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस के बीच में एक संबंध स्थापित किया था। उन संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन त्रिक। क्या बोलते हैं उनसे, पाइथागोरियन त्रिक बोलते हैं। और उन पाइथागोरियन त्रिक का फार्मूला क्या होता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। अगर मान लें कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में
दिया हुआ है कि 2m इक्वल 8, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताइए। तो ट्रिपलेट बताने के लिए यही फार्मूला लगाएंगे, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो फिर 2m इक्वल 8 होगा, तो m इक्वल 8/2 होगा, तो 2 4 जा 8, यानी कि कितना हो जाएगा, m की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब बाकी दोनों निकाल लेंगे ना ट्रिपलेट, एम स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 1, 16 में आंसर 1 कितना हो गया, 15 हो गया। फिर से वही एम स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 16 प्लस 1 इक्वल 17 हो जाएगा। हेंस द ट्रिपलेट्स आर द 8, 15 एंड 16। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद से कोई भी ट्रिपलेट अगर आपको निकालना होगा तो आप इस वाले फार्मूले से डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा पाइथागोरस ने कुछ और भी फार्मूले दिए थे, जैसे कि इसमें होता है कि हाइपोटेनियस ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर ऑफ स्क्वायर प्लस बेस ऑफ स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि अगर इन तीन भुजाओं में कोई दो साइड दिया रहे तो तीसरा हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो परपेंडिकुलर और बेस दिया है तो हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। अगर मान लो कि हाइपोटेनियस और बेस दिया है तो परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अगर मान लो कि हमको बी निकालना है, बेस निकालना है, तो बेस का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका मतलब इन तीनों फार्मूले की सहायता से, इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट की सहायता से हम त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्रायंगल की सभी तीनों भुजाओं को पता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान में वो रखनी है बात, कि जिस एंगल के बारे में बात किया जाएगा, जिस कोण के बारे में बात किया जाएगा, उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। जिस कोण के बारे में बात किया जाएगा, जिस एंगल के बारे में बात किया जाएगा, मान लीजिए थीटा के बारे में बात हो रही है, देखिए इसके ठीक सामने वाले क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसके ठीक सामने वाले क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, इसके ठीक सामने वाला जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। बच्ची तीसरी भुजा जो कोण के साथ सटी रहती है उसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। इन फार्मूलों को आप याद रखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का एक एक पोर्शन जो होगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज आपका क्लियर होता जाएगा और कहीं पे भी। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी रखेंगे। बेसिक से बिल्कुल हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल घबराइएगा मत। जैसे एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, साइन थीटा इक्वल दे दिया है 5/13। साइन थीटा इक्वल कितना दे दिया है, 5/13। साइन थीटा इक्वल 5/13 देने का मतलब ये हुआ कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा और ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो साइन थीटा इक्वल दिया है 5/13। 5 मतलब क्या होगा, लंब होगा, यानी कि लंब कितना हो गया, 5 हो गया। परपेंडिकुलर कितना हो गया, 5 हो गया। और उसका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 13। अभी आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि इसमें बेस पता नहीं है तो बेस को पहले निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, बेस को। और बेस को निकालने के लिए कौन सा फार्मूला है, बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखो बेस का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनियस ऑफ स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर ऑफ स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है, 13। कितना है, 13। और परपेंडिकुलर कितना है, 5। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 एंड 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। तो जब हम इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 144। तो b बराबर क्या हो जाएगा, करने में 144 √144, और √144 का मान कितना होता है, 12। यानी कि हमको बेस मिल गया कितना, 12। ये बेस कितना मिल गया, 12 मिल गया। अब हो गया आसान क्वेश्चन हो गया आसान। हमको क्या क्या निकालना था, निकालना है आपको cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, cos थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला में बताया था
बेस बटा हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इक्वल क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना मिला हमको 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, 12 बाई कितना हो जाएगा 13 आ गया। कितना आसान है, cos थीटा इक्वल 12 बाई 13। अब आपको क्या निकालना है, tan थीटा भी निकाल लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। कितना आसान है, परपेंडिकुलर कितना मिला है आपको 5। कितना है परपेंडिकुलर आपका 5, और बेस कितना है, तो बेस है कितना 12, तो बेस कितना 5 बाई 12। बाकी कमेंट बॉक्स में आप सेक थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का मान लिखिएगा, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला अभी कुछ देर पहले बताया था। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कोण नहीं, कोण बटा आधार होता है। आधार बटा कोण नहीं, कोण बटा आधार। और कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। क्या होता है, बेस बटा लंब, बेस बटा परपेंडिकुलर होता है, बेस बटा आधार होता है। तो इन सब का जो सॉल्यूशन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।